तो गाइस अब शनि भगवान के मंदिर जाके आ गए वॉक करके। पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है। और गुड्डन फर्स्ट टाइम हमारे साथ चली, वो भी पैदल। हम तो रोज पैदल जाते हैं पर गुड्डन फर्स्ट टाइम चली। और गुड्डन का कहना है कि मेरा 1 किलो वजन कम हुआ आज। ज्यादा नहीं पर 1 किलो हुआ। आधा तो हुआ होगा, इतना तो मैं गारंटी, आधा तो हुआ होगा। 50 ग्राम हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आधा हुआ है तो अब हम तीनों जा रहे हैं। शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया है और ना स्पीड बढ़ाई है अपनी बिल्कुल भी। वो देखो स्पीड में मत चल। इनके कारण हमारी स्पीड कम हो गई है चलते चलते। तो अभी जाएंगे पार्क के अंदर और शनि भगवान के दर्शन कर लिए और तेल चढ़ा दिया है। हमारी गली आ चुकी है। हेलो गाइस, अब सुबह के बज चुके हैं 7 और मानस और तन्मय दोनों जन स्कूल गए हैं अभी। और खाना तो मैंने सुबह बना दिया था, सब्जी एक साथ ही बनाई और बच्चों को नाश्ता करा दिया। और नाश्ता के बाद बच्चे दोनों जने चले गए। अब मैं बनाऊंगी रोटी और सब्जी के अंदर मैंने बनाई है प्याज और जाडी वाली जो सेव आती है उसकी सब्जी, क्योंकि तन्मय बोला था उसको स्कूल के अंदर मतलब यही लेके जानी है उसको, मतलब वो सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो जाडी सेव और प्याज की सब्जी बनाई मैंने अच्छे से मस्त वाली। अब मैंने खाई नहीं है क्योंकि अभी बाद में खाऊंगी, अभी रोटी बनाऊंगी। अभी बस मैंने चाय पी है, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है चाय से। और चाय मैं बिल्कुल मतलब कम पीती हूँ, ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा एसिडिटी जैसे लग रहा है। तो अब मैं करूँगी काम फाइनली उठकर। तो गाइस देखिए मैंने बनाई है जाड़ी सेवें और प्याज की सब्जी। अब मैं बनाऊंगी रोटी। आटा था सुबह मैंने एक साथ में मतलब गूंद के रख दिया था जब बच्चे स्कूल गए थे। अभी रोटी बनाऊंगी मैं अपने, अभी कल धोए जो। और गाइस सुबह सुबह ऐसा मन करता है मतलब नींद में से उठे ही ना, मतलब इतनी अच्छी नींद आती है। और रात को तो नींद आती नहीं है, सुबह का टाइम ही मुझे नींद आती है। तो ऐसा मन करता है कि उठूँ ही ना, पर उठना तो पड़ता है क्योंकि मजबूरी उठना तो, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर लंच बनाना उनके लिए खाना और फिर टिफ़िन, उसके बाद खाना आना, सब कुछ बना के बच्चों को रेडी करके बच्चों को सुबह पहले मैं उठा देती हूँ जब तक वो ब्रश रश करे। उसके बाद वो दूध पीते हैं दोनों जने, तो उनको मतलब दूध और बॉर्नविटा दे देती हूँ। उसके बाद वो फ्रेश होते हैं, फिर मैं गर्म पानी रखती हूँ स्नान के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए अभी ज़्यादा गर्मी आई नहीं है। फिर गर्म पानी देने के बाद वो दोनों स्नान करते हैं। उसके बाद मैं उन दोनों को थोड़ा सा नाश्ता करवा देती हूँ और नाश्ते के बाद मैं उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, बॉटल बैग सब कुछ रेडी कर देती हूँ। स्कूल की ड्रेस के पॉलिश मतलब प्रेस करती हूँ सॉरी, और जूते के पॉलिश और सब कुछ मतलब तैयार करके अच्छे से रखती हूँ ताकि उनको निकलना ही रहे। और फिक्स 6:30 बजते मतलब बस आ जाती है, तो दोनों को लगभग मतलब यहाँ से निकलना होता है मतलब कि 6:25 पे 6:25 पे बच्चे घर से निकलेंगे तो 6:30 मतलब बार मेन रोड पे आती है बस, इसलिए तो 6:30 बजे तक बस आती है। तो 5 मिनट थोड़ा जल्दी भेजती हूँ ताकि भाई बच्चों को थोड़ा लेट ना हो इसलिए। और अभी इतना जितना सोचते हैं तो उतना अभी मतलब है ना, क्या मौसम इतना हुआ नहीं है, मतलब गर्मी जितना अभी तो मतलब हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। तो रात को मतलब कम्बल ओढ़ के, मैं पतली वाली ये कम्बल रेड कलर वाली, तो ये तो ओढ़ के सोती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और दिन में मतलब ऐसी हालत हो जाती है मुझे कि मतलब मुझे एक बार मतलब रिलैक्स करना ही पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं नींद लेती हूँ क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। बच्चे लगभग मतलब 2:30 बजे तक आ जाते हैं, पर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, आंखें बंद करूँगी ताकि मुझे आराम मिले। और नहीं तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, इसलिए फिर बच्चे आने के बाद मैं उनको वापस दिन में खाना डालती हूँ, फिर मैं बाद में सोती हूँ, फिर दोनों बच्चे भी साथ में सोते हैं।
सोती तो मैं बिल्कुल 10-15 मिनट ही हूँ, पर बच्चों सो जाए आराम से, इसलिए बच्चों के लिए वो चीज़ें मुझे करनी पड़ती है ताकि उनको भी रेस्ट मिले। और आज से मानव का ट्यूशन भी चालू हो गया है, तो मानस आज शाम को ट्यूशन जाएगा क्योंकि नया बैच शुरू हो गया है 7th क्लास का, इसलिए। और तन्वी का ट्यूशन अभी देख रहे हैं, क्योंकि तन्वी का ट्यूशन अभी मुझे कहीं बहुत जगह देखा तो अच्छा नहीं लगा। ऐसे तो अभी तो मैं ही पढ़ा रही हूँ तन्वी को फ़िलहाल तो, और मानस अभी ट्यूशन जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं अब, क्योंकि ट्यूशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए। बाहर का नज़ारा, और मतलब बाहर टंकी के ऊपर है ना, वहाँ पे ना मतलब मधुमक्खी का छत्ता है एक बहुत बड़ा सा, जिसका मैंने पिछली बार शायद लिया था वो वाला। और वो क्या करते हैं, इस लाइट के ऊपर आके मतलब बैठ जाते हैं। एक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे आके बैठ जाते हैं। उसके बाद में उसको है ना झाड़ू से हटाती हूँ और बाहर फेंकती हूँ उनको, क्योंकि वो झाड़ू के आगे मतलब वो जो बुआरी होती है उसके आगे वो रह जाता है, तो वो निकल जाते, फिर बाहर रखती हूँ, फेंक देती हूँ उनको, फिर दरवाज़ा बंद करती हूँ। ज़्यादा दरवाज़ा खोलती हूँ तो मतलब मच्छर आते हैं बहुत सारे, और मक्खी भी आती है। ऐसा कभी मन होगा तो खोल के बैठ गई, वो अलग बात है, मगर ज़्यादातर दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ, क्योंकि फिर सारे वो मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना उसको टाँटे, वो वाले आ जाते हैं, तो बच्चों को खाने का डर भी रहता है उसका। और हर शनिवार को शनि भगवान के मंदिर जाती हूँ तेल नहाने के लिए, क्योंकि मेरे बोला हुआ था, इसलिए बस अब सब कुछ ठीक हो जाए और कुछ नहीं, इसलिए। तो हर शनिवार को मतलब मंदिर तो मतलब रोज़ जाते ही हूँ, जब जूना खेड़ापति जाते हैं घूमने के लिए उस टाइम, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, रोज़ रेगुलर है गया है। रोज़ को मैं मतलब 7:30 मतलब 7:45 तक घर से निकल जाते हैं और पहुँच जाते भी, मतलब 15 मिनट में आप वहीं पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब रेगुलर आदत हो गई है ना, तो इतना लगता नहीं है, तो 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद में हर शनिवार के दिन मतलब अगर कोई प्रोग्राम हो गया बीच में, कोई फंक्शन, तो भी मतलब मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाकी तो मतलब चौराहे से मतलब से घूम के वापस टर्न मार लेते हैं और वापस घूम के आ जाते हैं। और शनि भगवान के दिन शनिवार होता है, तो उस टाइम मैं तेल डालने के लिए जाती हूँ उस दिन, तो हर शनिवार को मैं ज़रूर जाती हूँ। तो गाइस, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बहुत सारा प्यार देना। जिससे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग अच्छे से देखिए। थैंक यू।